Vande Mataram students, welcome to the Tripathi tutorial. This is Abhishek Tripathi. Students, today's session we will discuss about the non-metals, physical properties of non-metals and chemical properties of non-metals. In previous part we have discussed about the metals, physical properties of metals and chemical properties of metals. So let's start the session. आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे और साथ ही साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये आप लोगों का सेकेंड पार्ट है चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट मेटल्स का मिस कर गए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मेटल्स का वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से मेटल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज़ नॉन मेटल। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेटल क्या होता है। तो नॉन मेटल्स जनरली अगर हमसे पूछा जाता है कि नॉन मेटल क्या होते हैं तो आप कह देते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ द मेटल। बिल्कुल मेटल्स के अपोजिट होते हैं, बट एग्जैक्टली यहाँ पे डिफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आल्सो। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म निगेटिव चार्ज। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, और आप जानते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वहाँ पे जो एटम की न्यूट्रलिटी होती है वो इफेक्टेड होती है, जिसके कारण उस पर निगेटिव चार्ज अधिक हो जाता है। सो उस पर निगेटिव चार्ज हमें शो करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं यानी जिनके पास भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ऑल आर नॉन मेटल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। सिलिकॉन इसमें मेटलॉइड की कैटेगरी में आएगा, बट इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नॉन मेटल से वेरी सिमिलर होती हैं, तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया, बट एग्जैक्टली ये मेटलॉइड होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल द गैसेज, ठीक है, जनरली जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी आपके नॉन मेटल्स की ही कैटेगरी में आते हैं। जितने नोबल गैसेज हैं वो सारे भी नॉन मेटल्स ही होते हैं। There are 13 natural non-metals are present in the earth। अर्थ पर टोटल 13 नेचुरल नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं। टोटल हमारे अर्थ पे 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 72 आपके मेटल्स हैं, 13 नॉन मेटल्स हैं एंड 7 आपके मेटलॉइड्स होते हैं। गॉट इट? लेट्स सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो देखने में, टेस्ट करने में या फिर टच करने में, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में हम लोग जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हार्डनेस तो इनमें होगी ही नहीं, लेकिन कुछ इसमें एक दो एक्सेप्शंस भी हैं जो कि हम लोग जानेंगे। जैसे ऑल द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, सो दे आर नॉट हार्ड, बट डायमंड इज आल्सो अ नॉन मेटल विच इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन। डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है केवल जो कार्बन से बना है, जो ऐसा कोई भी स्पीसीज जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से ही मिलकर के बने होते हैं उनको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। और डायमंड जो है वो एक एलोट्रॉप है किसका? कार्बन का। और डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ। डायमंड जो है वो अभी तक पृथ्वी पर नेचुरल सब्सटेंसेस जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, मेटल से भी हार्डेस्ट। यानी प्लेटिनम होता है मेटल्स में हार्डेस्ट, उससे भी अधिक ये हार्ड होता है। ये किसी भी मेटल को आसानी से कट कर सकता है। गॉट इट? स्टेट।
नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल्स में कुछ ही सॉलिड हैं, ज़्यादातर लिक्विड और गैस ही होते हैं। तो इनमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड, कौन गैस, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। एंड आयोडीन इज आल्सो नॉन मेटल विच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। ये 4 ऐसे हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, एक्सेप्ट सभी जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। लस्टर, नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन। ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें कोई भी मेटालिक लस्टर नहीं होता, वो चमकदार नहीं होते हैं, बहुत ही डल अपीयरेंस होता है। लेकिन उसमें डायमंड और आयोडीन जो हैं उनमें थोड़ी बहुत लस्टर्स होती हैं, आयोडीन में भी थोड़ी बहुत लस्टर्स होती हैं, मतलब वो चमकदार होते हैं। सोनोरिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये नॉन सोनोरस होते हैं, यानी ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जिस तरह से आपका मेटल प्रोड्यूस करता है। कंडक्शन की बात करें, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन से दैट दे आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड इट हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप इसको घर पर चेक भी कर सकते हैं, जो आपके पेंसिल की लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट डायरेक्ट आप कभी भी उसको स्विच में नहीं लगा करके चेक करेंगे, ये हार्मफुल होगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, उसको वायर की तरह आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल नॉट डक्टाइल, ये न ही मैलिएबल होते हैं न ही डक्टाइल होते हैं, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, यानी इनको बीट करने पे आसानी से ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जितने भी सारे ये गैसियस या लिक्विड होते हैं तो ये सब इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। बट ग्रेफाइट हैज़ द मैक्स मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू मेटल्स। ग्रेफाइट जो है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो मेटल से भी अधिक होती है। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। जनरली डेंसिटी में सारे नॉन मेटल जो होते हैं मेटल्स के कंपैरिजन में लो डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कलर की बात करें, नॉन मेटल्स आर इन मेनी कलर्स, ये सब कलरफुल होते हैं, कई सारे कलर्स में ये पाए जाते हैं। जबकि मेटल्स की बात करें तो सारे ग्रे कलर या कोई येलो कलर में ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हम बता चुके हैं। ठीक है, आयोडीन इज नॉन मेटल विच इज लस्टर हैविंग अ शाइनिंग सरफेस, आयोडीन लस्टर शो करता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, यानी ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और डायमंड की भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, जो कि अर्थ पर सिंथेटिकली बहुत ही कम देखने को मिलता है। यानी कि इनसाइड द अर्थ जहाँ पर बिल्कुल लावा ही होता है, जहाँ पर बहुत ही अधिक टेम्परेचर होता है, वहीं पर ये मेल्ट हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपको लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कुछ ध्यान रखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली जो अपीयरेंस होता है उनकी वही हम बताते हैं फिजिकल टर्म्स के, लेकिन केमिकली वो रिएक्ट कैसे करते हैं, कंबाइंड किसके साथ करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन।
नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड ही बनाते हैं। जैसे एग्जांपल पहले आप देखें तो नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिया है कि कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो जनरली कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और साथ में हीट प्रोड्यूस होता है। अब एक और कंडीशन लेते हैं, व्हेन कार्बन इज बर्न इन एन अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए पहले केस में क्या था कि सफिशिएंट सप्लाई यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे कार्बन जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बट इनसफिशिएंट जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रूव फैटल। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही हार्मफुल गैस है। अगर इसको हम कंज्यूम करेंगे या हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमें कई तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, हमें कैंसर वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, कब कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जनरली आप देखिए जब भी किसी आप कार्बन सब्सटेंस को, सपोज दैट वुड है, लकड़ी को आप जब बर्न करते हो, अगर वो कॉन्स्टेंटली फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है तो वहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। बट उसमें से केवल स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है और फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन होता है तो वो केवल स्मोक प्रोड्यूस करता है, फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। दैट इज़ द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब वो, जिसको हम लोग कहते हैं कि केवल धुआं निकल रहा है, केवल सुलग रहा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, नेक्स्ट वन, सल्फर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। तो इसी तरह से जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2। सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। सल्फर को अगर हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो ऐसे ही बर्निंग होने लगती है, फायर कैच करता है। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। वहीं देखिए हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है और उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन करता है वाटर, जो कि हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है। अब बात करेंगे थोड़ा सा नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, द सोल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं उनका जो सोल्यूशन होता है, यानी जब उन्हें हम एक्वस मीडियम मिलाते हैं यानी वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये शो करता है कि ये एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बोनिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, H2CO3। वहीं सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को आप डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3 का फॉर्मेशन करता है। और यही सब होते हैं जो कि एसिड रेन कॉजेज करते हैं। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज जब ऊपर जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पर जा कर के ये फॉर्मेशन करते हैं एसिड का, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। सो हमें इन सभी का प्रोडक्शन जो है वो नहीं करना चाहिए, फैक्ट्रीज़ वगैरह को कम से कम इन सब पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कि अभी देखिए फर्स्ट केस में सल्फर डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरस ऑक्साइड।
बट अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो फॉर्मेशन होगा सल्फर ट्राईऑक्साइड का, और जब सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन का ये लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। तो ये लैब में इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अगर नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होते हैं। तो जनरली नॉन मेटल्स गिव्स रिस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो रिस्पेक्टिव क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे नॉन मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स नॉन मेटल क्लोराइड। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड फास्फोरस गिव्स फास्फोरस ट्राईक्लोराइड व्हेन रिएक्टिंग विथ क्लोरीन। तो ये फास्फोरस ट्राईक्लोराइड क्यों बना रहा है, क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, तो PCl3 बनता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, तो HCl बनता है। तो आप फार्मूला कैसे बनाते हैं वो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, उसी क्रॉस क्रिस मेथड से हम फार्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर थर्ड है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का तो क्या फॉर्मेशन करेंगे, तो वो रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्टिव विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड्स। कोवैलेंट का मतलब क्या होगा वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग कितने तरीके के होते हैं और हमें क्लास 10th में किसके बारे में जानना है और किस तरह से सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना न भूलें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी। सल्फर कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवैलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जनरली सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि बहुत ही हार्मफुल गैस ये भी होती है। नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटेलिस्ट टू फॉर्म कोवैलेंट हाइड्राइड अमोनिया, ठीक है। तो अगर नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेशन करता है अमोनिया गैस का, जो कि NH3 जिसका फार्मूला होता है। और आप बहुत ही जानते होंगे अमोनिया गैस जो होती है इसकी स्मेल जो होती है बहुत ही फायरिंग स्मेल होती है, बहुत ही जलन होता है, आँखों में इससे बहुत ही अधिक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये जनरली वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है जहाँ पे हम लोग यूरिन अपना डोनेट करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ या फिर स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करते जैसा कि मेटल्स करते हैं, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में आपने देखा होगा कि मेटल्स जो हैं, कुछ मेटल्स वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि स्टीम के साथ करते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो स्टीम या फिर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और ये जो एबव प्रोसेस आपका N2+3H2 गिव्स 2NH3, इस प्रोसेस को हम लोग हैबर प्रोसेस कहते हैं। ये अमोनिया फॉर्मेशन का हैबर प्रोसेस है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप जानते रहिए कि अमोनिया किस प्रोसेस से बनाया जाता है, तो हैबर प्रोसेस से, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, साथ ही साथ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, जो कि मेटल्स करते हैं। तो ये तीनों थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। यही बस इतने ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हमें जानने हैं, इससे अधिक आपको नहीं पूछा जाएगा। क्लास 10th लेवल के बेसिस पे ये बहुत ही सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें आयनिक
बॉन्डिंग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जानेंगे, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर आप देखें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ से कि आपको इस चैप्टर के PDF भी मिल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो हमारे चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, और आप अपने जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस।